नमस्कार। आज मेरी पहली क्लास है और मैं आपको गणित पढ़ाने के लिए आया हूं। तो गणित में आज हम जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे वो टॉपिक डायरेक्टली किसी एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, उससे सीधा प्रश्न नहीं आता एग्जाम में, लेकिन हम गणित की जो तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छा बनाने के लिए उसके बेस के तौर पर आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा उसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हम छठी क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ते आते हैं। मतलब उसमें हम बार बार हर क्लास में पढ़ते हैं ये टॉपिक, तो ये टॉपिक हमारे लिए बेसिक के तौर पर बहुत जरूरी होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है संख्याएं। संख्याएं, नंबर्स। तो मूल रूप से संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्याएं दो प्रकार की होती है। उसमें जो पहला प्रकार है वो होता है वास्तविक संख्याएं, और जो दूसरा प्रकार होता है वो होती है काल्पनिक संख्याएं। पहली वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ना है वास्तविक संख्या, क्योंकि 10वीं तक हम सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्याएं हम शुरुआत करते हैं उसमें कि वास्तविक संख्याओं का विकास क्रम किस तरह से, पहले किस किस तरह से संख्याएं आती गई। तो सबसे पहले हमारा नाम आता है, आपने सुना भी होगा, प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर्स, और इनको दर्शाते हैं एन से। तो प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3, इस तरह से ये आगे चलती जाएगी जहां तक आपकी इच्छा हो, मतलब अनंत तक। इसका कोई अंत नहीं होगा क्योंकि संख्याएं कभी खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, आपने सुना भी होगा कि पहले बहुत प्राचीन भाषा थी प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा थी तो उसमें संख्याएं भी होगी, तो उन संख्याओं का नाम क्या हो गया? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में देखो 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर्स, और इनको दर्शाने का सिंबल है W। ठीक है। और पूर्ण संख्याओं के बारे में एक बात बता देता हूं मैं आपको कि पहले हमारे पास संख्याएं थी बहुत प्राचीन काल में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है। तो उसमें एक समस्या थी कि हमारे पास एक वस्तु है तो उसके लिए हम कह देंगे कि हमारे पास एक वस्तु है, लिख देंगे गणित में। हमारे पास 2 वस्तु है तो हम 2 लिख देंगे, 3 वस्तु है तो 3 लिख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई वस्तु नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हम गणित में क्या लिखें? तब जरूरत पड़ी हमें कुछ नहीं। तब हमारे महानतम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने एक चीज दी, और वो संख्या है 0। 0 के बाद आगे वही संख्या है जो पहले से थी, 1, 2, 3, 4 आ गई। तो 0 जब इसमें ऐड हो गया तो इन संख्या को हमने क्या कह दिया? पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या में क्या आ गया? 0, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो भी प्राकृत संख्या है वो सारी इसमें आ रही है, तो सारी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या है। इसके बाद अगर ऐसा कहे उल्टा कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक 0 है जो इसमें नहीं है। तो ये हो गई पूर्ण संख्या। इसके बाद नंबर 3 आता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर्स, और इसको दर्शाने के लिए जो सिंबल है वो आई, या फिर इसको जेड से भी दर्शाते हैं कभी कभी। ठीक है। तो पूर्णांक, पूर्णांक मतलब अब ये जो पूर्ण संख्याएं थी वो भी हमको पूरी नहीं लगी, तो पूर्णांक आ गए। अब पूर्णांक में क्या नई बात है? तो ये जो संख्या है हमारे पास वो सारी संख्याएं, और इनका प्रतिबिंब भी तो बनना चाहिए। मतलब कि उदाहरण के लिए बता दूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं और वो 10 रुपए मैंने किसी से लिए हैं, तो वो मेरे ऊपर क्या है? कर्जा है। तो उस कर्जे को दर्शाने के लिए गणित में कोई एक चिन्ह होना चाहिए, और वो चिन्ह कौन सा आया? ऋणात्मक चिन्ह, माइनस का चिन्ह। तो उस माइनस के चिन्ह से हर एक संख्या का प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पे इस तरह से लिखेंगे हम इसको, -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह से। ये इधर से भी अनंत से आ रही है संख्या, माइनस के अनंत से
प्लस के अनंत तक, मतलब न तो इधर कोई इसका एंड है और न ही इधर कोई एंड है इसका। हर एक संख्या का यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। एक है तो माइनस का एक बन रहा है, दो है तो माइनस का दो बन रहा है, मतलब कि हर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण में। इसके बाद आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सबका प्रतिबिंब है तो जीरो का क्यों नहीं, कि जीरो है तो माइनस का जीरो क्यों नहीं। लेकिन आपको पता हो कि जीरो क्या है, जीरो का मतलब तो कुछ नहीं है। अब कुछ है ही नहीं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, इसलिए जीरो का जीरो ही रहेगा। तो ये सारी कौन सी संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नंबर 4 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इनको इंग्लिश में कहेंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, और परिमेय संख्या है, अब यहां पे ऐसे हम नहीं लिखेंगे कुछ भी, यहां पे सिर्फ एक परिभाषा की जरूरत है, और वो परिभाषा आपने बहुत ही पहले से रटी हुई है, बहुत ही छोटी क्लास से रटी हुई है, छठी से आप रटते हुए आए होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q रूप में लिखा जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब कि जिनको P/Q रूप या फिर अंश बटे हर, जिसको हम क्या कहते हैं नॉर्मली, भिन्न कहते हैं। तो अंश बटे हर रूप आपको कहीं पे भी दिख जाए तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या है। जहां पे एक शर्त है कि ये जो Q दिख रहा है आपको, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए, तो आप देखिए यहां पे मैंने लिखा है यहां पे 2, फिर 2 को मैंने क्या कर दिया, जीरो से भाग लगा दिया, मतलब मैंने लिख दिया 2/0। तो अब ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। अब क्यों नहीं रहेगी, देखिए आप 2/0 का मतलब क्या हुआ कि मुझे 2 में 0 का भाग लगाना है। हमारे पास अंश बटे हर होता है तो हम अंश में हर का भाग लगाते हैं, मतलब अंश बीच में लिखते हैं और हर बाहर लिखते हैं। फिर 2 में 0 का भाग लगाएंगे तो 0 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा हमको। 0 का पहाड़ा हम बोलते जाएंगे तो कभी 2 उसमें नहीं आएगा। आप बोल सकते हैं 0 का पहाड़ा जहां तक चाहे बोलते रहिए, कभी 2 नहीं आएगा, चाहे हमारा पूरा जन्म ही क्यों ना निकल जाए। तो यहां पे 0 का पहाड़ा बोलते रहेंगे तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, मतलब हम बढ़ते जाएंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई संख्या ही नहीं मिलेगी। मतलब कि हम पहाड़ा बोलते जाएंगे कितनी बार, तो कोई कह ही नहीं सकते अनंत बार। अनंत क्या है, तो मिलेगा ही नहीं अनंत तो हमको, तो मतलब कि ये कोई संख्या ही नहीं मिली हमको यहाँ पे। अब संख्या ही नहीं मिली तो हम उसको परिमेय संख्या कहे कैसे। तो इसलिए अगर हर में 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि ये 2/0 या कुछ भी लिखो आप, 1/0 लिखो, कुछ भी हो, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर ऊपर 0 है, मैंने लिखा 0/1 या 0/2 या 0/5 जो भी, तो 0 नीचे कुछ भी हो, लेकिन नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ऊपर 0 हो तो चलेगा, वो तो परिमेय संख्या कहलाएगी। क्योंकि आप 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ या फिर किसी भी संख्या से गुणा करो, उसका उत्तर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। जैसे कि आप देख भी लो यहाँ पे 0/1 का मतलब क्या हुआ कि मुझे 0 में 1 का भाग लगाना है। अब 0 में 1 का भाग लगाना है मतलब 1 का पहाड़ा बोलेंगे, जब तक 0 नहीं है मतलब कि 1 का पहाड़ा बोलेंगे ही नहीं। तो बोले ही नहीं मतलब कितनी बार बोले, बोले नहीं, 0 बार बोले, तो यहां पे क्या हो जाएगा, भाग पूरा हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखते हैं आगे कि परिमेय संख्या जो होती है उसके लिए हम आगे थोड़ा देखेंगे कि क्या मैंने सीधा लिखा 1 तो क्या ये परिमेय संख्या है, मैंने सीधा लिखा 2 तो क्या ये परिमेय संख्या है, मैंने लिखा सीधा -2 मान लो तो क्या ये परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या तो उसको कहते हैं जिसको P/Q रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां पे तो बटे रूप हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने परिभाषा में क्या कहा कि ऐसी संख्या जिसको P/Q रूप में लिखा जा सकता है, मतलब कि भले लिखी ना हो पर लिखा जा सकता है। तो लिखा जा सकता है मतलब 1 के नीचे में अगर 1 का भाग लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, 2 के नीचे में अगर 1 का भाग लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, -2 के नीचे 1 का भाग लगा दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा। 1 में 1 का भाग वापस क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 में 1 का भाग तो वापस क्या आएगा, 2 ही आएगा। -2 में 1 का भाग तो वापस क्या आएगा,
2 ही आएगा। मतलब कि ये सारी जो है इन संख्याओं को हम p बटे q रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। मतलब कि ऊपर हमने ये जो सारी संख्याएं लिखी है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, ये सारी भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। मतलब ये सब इनमें आ जाती है। अब परिमेय संख्या के आगे हम बढ़ते हैं। 0 लिखा मैंने, तो क्या 0 भी परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। मैंने कह दिया कि इनमें जो भी आ रही है वो सारी क्या है? परिमेय संख्या है। 0 के नीचे भी आप 1 का भाग लगा दो तो क्या फर्क पड़ेगा? वापस क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0 भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसके बाद इन संख्याओं को ऐसे ही नहीं और रूपों में भी लिखा जा सकता है। इसको मैं लिखूं 4 बटे 2, 4 में 2 का भाग लगाओ तो भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। मैं इसको लिख सकता हूं 8 बटे 4, जो भी चाहो, जिस तरह से भी उत्तर 2 आ रहा हो हम उसको उस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि ये संख्या कौन सी है? सारी परिमेय संख्या। इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रकार है, मतलब लास्ट अपरिमेय संख्या। तो यहां पे तो शब्दों से स्पष्ट हो रहा है इन दोनों से। परिमेय संख्या मतलब जिसको p बटे q रूप में लिखा जा सकता है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया? जिसको p बटे q रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब जो बटे रूप में नहीं लिखी जा सकती, अंश बटे हर में, उसको हम कौन सी संख्या कह देंगे? अपरिमेय संख्या। तो इसमें वो सारी संख्या होती है जो रूट में होती है और उनका रूट नहीं निकलता है। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे रूट 2, क्योंकि रूट 1 का वापस क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। रूट 2, रूट 3, इसके बाद आप देखोगे रूट 4, तो 4 का वापस क्या निकलता है? 2। रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। अब ये वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम नेक्स्ट किसी क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप देख लो कि जो रूट में है और उनका रूट नहीं निकलता है पूरा, वो सारी संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कि हमने देखा कि परिमेय संख्या कौन सी थी? सारी भिन्न। तो जिसको भिन्न रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि इसको अपरिमेय क्यों कहा। क्योंकि रूट 2 का मैं आपको अगर स्पेशल मान बता दूं तो उसका मान होता है 1.414, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। मतलब कि रूट 2 कोई स्पेशल संख्या नहीं है, रूट 2 का मान ही आता है। मतलब कि 2 पर अभी कोई ऑपरेशन है जो होना बाकी है। ठीक है ना, तो उसका मान ये आता है। अब ये बढ़ता जाएगा तो इसको मैं बटे रूप में नहीं लिख पाऊंगा। और क्यों नहीं लिख पाऊंगा वो मैं आपको नेक्स्ट किसी क्लास में बताऊंगा डिटेल से, जब हम दशमलव प्रसार के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी संख्या होगी, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। तो ये जो सारी संख्या हमने पढ़ी, ये सारी संख्याएं मिलके क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या है। तो सारी हमको दिख रही है, तो ये सारी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इस क्लास में हम संख्याओं के बारे में इतना ही देखेंगे और बाकी सब हम अगली क्लासों में पढ़ते जाएंगे। मैंने अभी कहा कि आपको वर्ग और वर्गमूल, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट किसी क्लास में जरूर बताऊंगा। तो आज की क्लास इतनी ही। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ, आज हमने जितना भी पढ़ा है तो उसके बारे में एक प्रश्न ले लेते हैं। तो ये प्रश्न आप देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। उसके ऑप्शन है अ -2, ब 0, स 4/0 और द 3/4। तो इसका उत्तर आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो कमेंट में जरूर लिखिए आप इसका उत्तर। जी धन्यवाद।